चलो फिर से देख लो एक बार, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालेगा। अगर मान लो तुम वाटर लिए और इधर आइस ले लिए, हमें वाटर से आइस बनाना है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। वाटर से आइस बनाना है तो वाटर में से हीट को निकालना पड़ेगा, तब जाके आइस बनेगा, यानी ये एक्जोथर्मिक है। हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बने, यानी आइस ज्यादा से ज्यादा बने। उसके लिए हमें रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा करना पड़ेगा और ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। उतना ही जल्दी जल्दी आइस लिक्विड, उतना ही जल्दी जल्दी वाटर है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी फाइनल कंक्लूजन ये है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर घटाने से रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ता है और बढ़ने के बाद इक्विलिब्रियम राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो इसको दिमाग में बैठा के रखना। तो पहले स्टेटमेंट लिख लो, फिर ये वाला एग्जांपल्स लिखना। फॉर द एक्जोथर्मिक रिएक्शन, फॉर द एक्जोथर्मिक रिएक्शन, for the exothermic reaction, if temperature will be decreased, if temperature will be decreased for the exothermic reaction, if temperature will be decreased for the exothermic reaction, if the temperature will be decreased, then rate of forward reaction, then rate of forward reaction, then rate of forward reaction will be increased, then rate of forward reaction will be increased and equilibrium will be shifted, and equilibrium will be shifted to the right side, and equilibrium will be shifted to the right side, and equilibrium will be shifted to the right side. हमें लगता है ना कि केमिकल बॉन्डिंग में प्रॉब्लम है, जब जब केमिकल बॉन्डिंग होता है तब तो ऑनलाइन वाला आता है, वो पूरा होने का नाम ही नहीं लेता है कभी। जब जब केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होता है तब तक ऑनलाइन, यानी तुम्हारा नसीब में केमिकल बॉन्डिंग ऑनलाइन ही है। चलो अब इसको जल्दी से लिख लो। क्लियर हो गया बातें? चलो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ध्यान देना, अगर हम इसके जस्ट उल्टा बात करें, जस्ट हम उल्टा बात करें, अगर मान लो हमें आइस से बनाना है वाटर, ध्यान से समझना, आइस से बनाना है वाटर, तो तुम मुझे बताओ आइस को तुम हीट दोगे या हीट निकालोगे? हीट,
देंगे, तो एक जो होगा एंडो होगा, एंडोथर्मिक। अब मुझे बताओ कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा वाटर बनाना है, यानी प्रोडक्ट बनाना है ज्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? हाँ, यानी हम चाहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड हो, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? यानी एंडोथर्मिक टेम्परेचर को बढ़ाना, यस और नो? तो लिखो, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, for endothermic reaction, if temperature will be increased, if temperature will be increased, then rate of forward, then rate of forward reaction, then rate of forward reaction will increase. Hence, position of equilibrium shifted right side. ये बातें क्लियर हुआ? फिर से समझो, एक्सोथर्मी के लिए टेम्परेचर घटाने से फॉरवर्ड शिफ्ट होता है, और एंडो के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन को फॉरवर्ड लेके जाना है तो डिपेंड करेगा कि एक्सो है कि एंडो है, क्योंकि एक्सो में टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा और एंडो में टेम्परेचर को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रेशर। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, प्रेशर। अब एक चीज ध्यान देना, अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं, एक ही वर्ड में तुम्हें मैं बता रहा हूं, थर्ड वन है प्रेशर। If pressure will be increased, if pressure will be increased, if pressure will be increased, अगर हमने प्रेशर बढ़ाया, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम will be shifted, will be shifted from high mole to low mole। मैं तुम्हें अब एक ही लाइन लिखवा दिया, अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम का पोजीशन हाई मोल से लो मोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और यहां जो मोल काउंट करना है वो केवल और केवल गैसियस फेज का काउंट करना है। जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि A प्लस B फॉर्म C, सारे गैसियस फेज में है, तो हमसे बोला है कि मोल कितना। अब मोल, तो हम यहाँ कोएफिशिएंट को पकड़ लेंगे। रिएक्टेंट साइड कोएफिशिएंट कितना है? 2, 1 और 1 2। प्रोडक्ट साइड कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो हाई मोल से कहां जाएगा? लो मोल की तरफ, यानी रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा? राइट साइड। इक्विलिब्रियम का पोजीशन किधर शिफ्ट करेगा? राइट। क्लियर हुआ? अगर हमने रिएक्शन लिया एग्जांपल में 2A और ये बना 3B, ये गैस है और ये गैस है, तो किधर मोल ज्यादा है?
इधर ज्यादा है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, हाई से लो, बैकवर्ड, यानी इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड बैकवर्ड। अगर मान लो 2A है और 2B है, मोल किधर ज्यादा है, इक्वल है, इसका मतलब प्रेशर बढ़ाने से और घटाने से नो इफेक्ट, समझ लो का। तो एक ही लाइन में मैं लिखवा दिया कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो हाई मोल से लो मोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और मोल में क्या लेना है, कोएफिशिएंट। क्लियर हुआ। और केवल गैसियस फेज का कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का देखना है, इधर ज्यादा है कोएफिशिएंट, रिएक्टेंट का ज्यादा है कि प्रोडक्ट का ज्यादा है। क्लियर, लिखो, लिख लिए, ये सब क्वेश्चंस में लिखे। ऑनलाइन स्टूडेंट क्लियर हो गया, या तुम लोग डीसीएस लिए हो, अपने मन का डीसीएस? स्वास्तिका, प्रांजलि, आर्या, अनीश, ओमकार, आयुष पाटिल, भूल गया है, भोसले, चिराग, धनश्री, जूही, नेहा, नेहा ढोले, नेहा चौगुले, निषाद, ऋतुजा सिंधे, वही है ना, है नेहा, नेहा चौगुले ना, नेहा ढोले, नेत्रा नहीं है, नेहा, हाँ नेत्रा ढोले। केक के खाना वाली मोरे, समृद्धि पाटिल, ऋतुजा सिंधे, शिवराज कोलेकर, श्रविशा, अंशु चौधरी, प्राची पाटिल, ऋतुजा तवाटे। अटेंड नहीं कर रहे हैं, कल से क्लास आना है सबको। तो कोई खाना बनाता है तो कोई केक लेके जाता है, यहीं करते रह जाओगे। तो एक दिन ऐसा आएगा कि केक पे लिखवाना पड़ेगा कि 40% आया, तो केक वाला बोलेगा कि क्या लिखूं, तो लिख दो 40%, फिर उसका कट कर देना। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखो एडिशन ऑफ, हेडिंग लिख लो ताकि मैं दूसरे टाइम आऊं तो मुझे याद रहे। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ओके, तो लीच चैटरियल प्रिंसिपल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत ढंग से देखो तो एकदम राजे एकदम